यहाँ पर जो आ गए हैं, हजारों हजार वर्ष के जो तप करते हैं, उस तप के फल को तराजू के एक पलड़ा पर दे दीजिए। यहाँ पर जो आकर के अस्थिर से बैठ गए हैं, मन को भी गुरु महाराज के ज्ञान में लगाए हुए हैं, आँखों से उन्हीं का दर्शन हो रहा है, कर्ण से उन्हीं की वाणी सुन रहे हैं। यहाँ पर सच्चे भक्त सब भी आए हुए हैं, एक दूसरे की आभा लग रही है। हर तरह से आप लोग यहाँ पर स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ तप का फल प्राप्त होगा। यहाँ पर जो सावधान होकर के बैठ जाते हैं, उनके दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप तीनों मिटने लग जाते हैं। इसीलिए आप लोग सावधान होकर के बैठे रहें। सिर्फ मौन होकर के, सावधान होकर के बैठे भी रह गए, गुरु महाराज के रूप का दर्शन भी होता रहा, इससे भी आपको कई गुना लाभ होगा। इनकी कृपा होगी तो इनके ज्ञान को भी समझ लेंगे। अस्थिर होकर के सत्संग में बैठने से चेतन का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। जिस प्रकार दूध में मक्खन रहता है, उसी तरह से पूरे शरीर में चेतन है, चेतन रूपी मक्खन है। अब बिल्कुल बैठ जाएंगे, उनके तरफ देखने लग जाएंगे, उनके ज्ञान का श्रवण होने लग जाएगा, हर तरह से अंग प्रत्यंग स्थिर होगा, तो समझ लीजिए उसी समय चेतन का ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है। चेतन पिंड से ब्रह्मांड में के तरफ चल देता है और वह व्यक्ति सात्विक गुण में आ जाता है। सात्विक गुण में आ जाने पर संतों के वचन समझ में आता है। सात्विक गुण में रहने पर जो समझ जाते हैं, संत वचन समझने लग जाते हैं, तो वही अपने आचरण में भी उतार पाते हैं। नहीं तो इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकल जाता है। आप लोग सुने होंगे कि कहीं पर एक राजा मेला लगाए थे। उस मेला में 3 तरह की मूर्तियाँ लेकर के आए थे, 3 मूर्तियाँ, और तीनों का 3 तरह की कीमत था। सभी मूर्तियाँ एक ही तरह लगते थे देखने में, लेकिन अलग अलग कीमत था। जो पहला मूर्ति था उसका कीमत 100 रुपया था। दूसरा मूर्ति का कीमत 1000 रुपया था। तीसरा मूर्ति का कीमत 1,00,000 रुपया था। तो जो खरीदने गए वो पूछने लगे, भाई आपका मूर्ति तो एक ही रंग लग रहा है देखने में, एक ही तरह के बिल्कुल, फिर इसका कीमत क्यों अलग अलग है? बोले देखो भाई, यह पहला मूर्ति जो है इसका कीमत 100 रुपया इसीलिए है कि
कि जब इसके कान में सिक्की दोगे तो इस कान से उस कान में निकल जाता है। इस मूर्ति से शिक्षा मिलती है कि संत वचन इस कान से सुनोगे उस कान से निकल जाएगी। इसीलिए इसका 100 रुपया कीमत है। बोले ये दूसरा मूर्ति जो है 1000 रुपया इसका कीमत है। बोले हाँ, इस मूर्ति से शिक्षा मिलती है कि यह मूर्ति, इस मूर्ति के कान में जब सिक्की दोगे तो वह सिक्की मुख होके निकल जाती है। तो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि संत के वचन को सुनते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन मुख होके निकाल देते हैं, सिर्फ बोल देते हैं। बोले तीसरा मूर्ति जो है इसका क्यों इतना अधिक कीमत है, 1000 रुपया, लाख रुपया क्यों कीमत है? बोले देखिए, इस मूर्ति से यह शिक्षा मिलती है कि संत के वचन सुनने पर ये नौ उस कान से निकालती है, नौ मुख होके निकलता है। जब कान में सिक्की दोगे तो अंदर में ही ये धारण कर लेती है, मतलब संत वचन को अपने हृदय में धारण करती है और बाद में संत वचन उनके चरित्र में दिखने लग जाता है। इसलिए इसका कीमत लाख रुपया है। तो संत वचन जो है वो हृदय में धारण करने योग्य है, अपने आचरण में उतारने योग्य है। सुन रहे थे आज जो पाठ हुआ है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कह रहे हैं कि कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। बताइए, जिनका वचन, सद्गुरु का जो वचन है वह अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए, जो यह जीव जो अज्ञानता में है, इस जीव का जो जीवन, इस मानव प्राणी का भी जीवन जो पशुवत है, पशुवत जीवन है, तो समझ लीजिए अज्ञान अंधकार में है। कैसे है पशु के तरह जीवन? पशु भी, कोई पशु तो गाय भैंस ये सब बंधा रहता है, कोई पशु पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चे को चारा ला करके देता है, बच्चे को पालता है, बस यही काम करता है। यह मनुष्य भी खाना पीना, बच्चे को पालना, घोंसला बनाना, घर दुकान मकान खेत खलिहान, इतना में ही लगे रहना, तो ये पशु पक्षी का ही लक्षण है। वही चतुर होते हैं, वही मानव है जो जीवन यापन के लिए अपना कर्म भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इस शरीर में जो जीव जन्म जन्म से कैद है, उस जीवात्मा को शरीर रूपी कारागार से निकालने का भी प्रबंध कर रहा है। इस जीवात्मा को अज्ञान अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ ले जाने की भी व्यवस्था करते रहते हैं। उस परम प्रियतम परमात्मा से मिलाने की हर समय
व्यवस्था करते रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। वही चतुर है, वही मानव है, क्योंकि यह इस मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आगे मृत्यु खड़ी है। तो बताइए, जब तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इनका वचन जो है अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। जैसे सूर्य उदित हो जाने पर अंधकार खत्म हो जाता है, उसी तरह इनके वचन को जो हृदय में धारण कर लेंगे, अपने आचरण में उतार लेना है, हृदय में धारण करना है। जो धारण कर लेंगे तो अज्ञान अंधकार खत्म होना है, वहाँ पर अज्ञानता रह नहीं सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कीजिए, अपने घर परिवार को संभाल करके रखिए, क्योंकि आपका कर्तव्य है। वो ये नहीं कहते हैं, जो संत होते हैं ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपना कर्तव्य कर्म को छोड़ करके भाग जाओ, भजन नहीं बनेगा। ये बिल्कुल सत्य है। जो अपना कर्तव्य को छोड़ देता है वह कहीं गुरु दरबार में भी जाएगा तो वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। कोई कोई पूर्व जन्म का संस्कारी है, पूर्व से भी ही बैरागी बन करके आया है, घर में भी सारे रिश्ते नाते से अनासक्त है। अगर वो गुरु दरबार में चले जाते हैं, वो गुरु के आज्ञा का पालन करता है और कम ही समय में वो गुरु के ज्ञान में जो चलता है उसका फल होता है कि वो गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर हो जाता है, वह अंतर यात्रा करने लग जाता है, वह बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख हो जाने के कारण सभी इंद्रियों का स्रोत भी अंतर्मुख ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वह गुरु के ज्ञान में चला है, पूर्व से ही संस्कार है। जिसका पूर्व से संस्कार नहीं है तो जो जहाँ है, घर में जो मालिक हैं, जिसको देखिए सबसे समझदार हैं, उनको मालिक समझ लीजिए और उनके आज्ञा का पालन कीजिए। संत कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य की पूंजी जब तक नहीं बनेगी तब तक दिन रात गुरु महाराज को घर में इनकी पूजा करते रहेंगे, धूप दीप अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाते रहेंगे, दिन रात दौड़ते रहेंगे जहाँ तहाँ, फिर भी कुछ लाभ नहीं होगा। पुण्य की पूंजी बनती है जब बड़ों के आदर करेंगे, छोटे को संभाल के रखेंगे, अपना कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, तो भीतर में जो आत्मा है वो प्रसन्न होता है और फिर परमात्मा की भी कृपा होने लग जाती है। पुण्य की पूंजी बनने लग जाएगी। अपने व्यवहार को सुंदर बनाएंगे तो पुण्य की पूंजी बनने लग जाएगी। सत्संग में जाते हैं, वहाँ जो बता देते हैं कि ऐसे चलना है, आपस में मेल से रहना है, तो मेल से कैसे रहेंगे? संत ज्ञान का प्रकाश पड़ा है आपके ऊपर कि आपस में मेल से रहना है, तो आपको झुकना पड़ेगा।
आपके ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ा है तो आपको झुकना है। आपको कहा गया है अपने कर्तव्य का पालन करो, तो आप आगे बढ़िए। आपका क्या कर्तव्य है? जिसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश नहीं पड़ा है उनको तो पता ही नहीं। जिसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ा, सद्गुरु के वचन का प्रकाश पड़ा है, सुनते हैं कि ये कृपा के समुद्र है, ये अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं, तो इनके ज्ञान, ये जो बताया गया है, जो सत्संग में बताया जाता है, वो सद्गुरु का ही ज्ञान है। सद्गुरु हमारे ब्रह्म हैं, ये साक्षात परमात्मा हैं, इनके ही ज्ञान कोई सुनाते हैं। तो सद्गुरु के ज्ञान है, उस ज्ञान को जो श्रवण किए हैं उस अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तब तो लाभ होगा। एक कालिख वाला बर्तन था मेरे पास, कढ़ाई, तो गैस चूल्हा आया था। मेरे मन में हुआ इसमें कालिख लगा हुआ है, इसको साफ कर देते रगड़ के, तो गैस चूल्हा पर चढ़ाने में अच्छा रहता। तो उसको घर में बहुत सा कार्य था, अंदर से हो रहा था कि अभी नहीं करेंगे, थक गए हैं। फिर मन में हुआ चलो एक बैग तो ये छूटेगा नहीं, साफ होगा नहीं, इसको भिंगा करके थोड़ा सा घस देते हैं, थोड़ा सा भी तो साफ होगा। उसको ज़बरदस्ती घसने लग गए कि 10 मिनट भी थोड़ा सा घर्षण कर देते हैं। तो थोड़ा सा उसको घसे, खूब रगड़े, तो बीच बीच में जो है वह बर्तन दिखने लग गया, साफ हो गया। उसका जो है, उस बर्तन का जो रूप था वो चमकने लगा जगह जगह। तो जैसे चमकने लगा तो मेरे मन में हुआ इतना घर्षण किए तो इतना चमक आया, तो जब जब समय मिलेगा घसते रहेंगे बीच बीच में। जोर ज़बरदस्ती भी छलनी लेकर के उसको रगड़ने लग गए, खुरचने लग गए, तो अधिक से अधिक साफ होने लगा। तो फिर बाद में मन में हुआ चलो इसको जल में भीगने दे देते हैं, भींगा रहेगा तो और जल्दी साफ होगा। तो फिर बाद में मेरे मन में हुआ इसी तरह से मन रूपी कढ़ाई, जैसे वो कढ़ाई काला था तो जोर ज़बरदस्ती खुरचने पर, घर्षण करने पर उसका रूप दिखने लग गया। उसी तरह से जन्म जन्म से यह मन रूपी कढ़ाई भी मलिन हो गया है, गंदा हो गया है। इस पर जोर ज़बरदस्ती मंत्र रूपी साबुन का घर्षण किया जाएगा। और जोर ज़बरदस्ती, गुरु महाराज कहते हैं जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो गगन उड़ी जोरे, तो जोर ज़बरदस्ती इसको खुरचने लगेंगे, जोर ज़बरदस्ती मन को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रखेंगे तो ये साफ होना है। धीरे धीरे इसका रूप जो है दिखने लगेगा, ज्योतिर्मय बिंदु भी दिख जाता है। मन से गुरु महाराज को पुकार रहे हैं तो मन से उनका रूप भी झलक में आने लग जाता है। बारंबार रूप को देखते हैं, इनके ज्ञान में चलने की कोशिश करते रहते हैं, इनके ज्ञान में चलने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो वैसे वैसे ही उनसे प्रेम भी बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे इनके ज्ञान में चलने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे इनके प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। तो उसी तरह से देखिए मन मलिन है और कर्म भी जन्म जन्म से ऐसा ऐसा कर्म हुआ है, जब से सृष्टि हुई है कर्म भी बहुत जो नहीं करना चाहिए वैसा वैसा कर्म हुआ है। तो कर्म भी सुंदर तब होगा जब आप इनके ज्ञान को सुनकर जोर ज़बरदस्ती अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। गुरु महाराज से एक दिन मैं पूछी थी, मैं तो इन्हीं से पूछती थी, जब तक गुरु महाराज बाहर में दिखते हैं
कि ये मेरे गुरु महाराज हैं। उसमें भी आप जब इनको तस्वीर समझेंगे तब इधर से जवाब नहीं मिलेगी। साक्षात इनको सद्गुरु समझेंगे। सही में आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये साक्षात मेरे सद्गुरु कुर्सी पर विराजमान हैं। तब आपके लिए साक्षात सद्गुरु बन जाएंगे, आपके साक्षात मालिक बन करके आपके घर की संभाल करेंगे, आपकी संभाल करेंगे। तो जब तक मैं इनको देखी कि गुरु महाराज यहाँ विराजमान हैं, बाहर में देखती थी, तब तक जो भी पूछती थी तो गुरु महाराज की तस्वीर से ही आवाज़ आती थी, आवाज़ आ जाती थी। जो भी पूछती थी वो बताते थे। पूछ करके देखिए एकांत में, जब मन विचलित हो जाए तो संसार को नहीं पूछिए, कोई भी है, मित्र हो, सगे संबंधी हो, उनसे घर के कार्य बूढ़े बुजुर्ग से सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये बात नहीं है। कोई भी कार्य में परिवार को पूछने से आपस में मेल रहता है। लेकिन अंदर से एक बार गुरु महाराज से भी पूछ लीजिए, गुरु महाराज के पास भी जाकर आप देखेंगे जो उचित होगा वो गुरु महाराज बताते हैं। मैं इनसे पूछी थी, गुरु महाराज समझ नहीं पाती थी कि प्रेम भक्ति है क्या। रोज़ गाते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनबों कर जोड़ी, ये भक्ति है क्या। रोज़ गाते हैं प्रेम भक्ति दीजिए। तो गुरु महाराज की तरफ से आवाज़ आई कि सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म किया जाता है वही भक्ति है। माता हैं, पिता हैं, आए गए अतिथि हैं, हमारे परिवार के जो भी हैं, जहाँ कहीं से कोई भी आ गए हमारे अतिथि बन करके हमारा परिवार, उसमें हमारा क्या कर्तव्य है। सभी उसमें भी कर रहे हैं, सभी चाहनाओं को छोड़ करके। ये नहीं कि इसका हम आज कर रहे हैं कि बदले में बाद में हमको मिले, ये नहीं। अपना कर्तव्य समझ के प्रेम से, उसमें भी देखिए प्रेम से, सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म किया जाता है वही भक्ति है, वो भक्ति है। तो उस चीज़ को अगर आप जोर ज़बरदस्ती भी करेंगे, सेवा करने की इच्छा नहीं है, घर परिवार में आप बहुत थक गए हैं, आप बहुत रोगी हैं, आपको चला नहीं जाता है, संसार सागर से सबको निकलना है। इस जन्म में मान लीजिए रोग भी जकड़ लिया है, उम्र भी बहुत हो गया है, हर तरह से हार गए, तो भी अगर बंधन से छूटना है, संसार सागर को पार करना है, तो अपना कर्तव्य देखना है। यहाँ पर हमारा क्या कर्तव्य होता है। जोर ज़बरदस्ती भी आगे बढ़िए। अब उतना विश्लेषण देंगे तो होगा, समझ जाइए इशारा को कि आगे बढ़िए। जैसे ही कर्म में आगे बढ़ेंगे, नहीं भी इच्छा है तो भी करने लग गए कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा घर में बुढ़ापा ही है, कुछ सहयोग कर देंगे, सब्जी वगैरह ही बना देते हैं या बाहर का ही कुछ कर देते हैं, इससे होगा क्या, थोड़ा हल्का हो जाएगा, घर में हल्का होगा, साथ ही साथ होगा क्या, पुण्य की पूंजी बढ़ने लग जाएगी। उस समय मंत्र जाप भी होगा। बैठे रहेंगे तो और कई रंग के बीमारी पकड़ेगा और जकड़ने लग जाएंगे, कर्म से दूर हो जाएंगे। जन्म जन्म का कर्म का बोझ सिर पर इतना भारी हो गया है कि परमात्मा के तरफ चलना एक पग भी मुश्किल हो गया है। घोर अंधकार में पड़ गए हैं।
तन से रोगी, मन से रोगी, हर तरह से रोगी। आखिर यह रोग खत्म कैसे होगा? उसके लिए साहस करना पड़ेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। इस शरीर में जो आप जीव हैं, सोचिए परमात्मा के ही अंश हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप आगे बढ़ के देखिए, शुभ कर्म के लिए या ध्यान के लिए या सुंदर कर्म के लिए आप आगे बढ़ के तो देखिए, परमात्मा आपके लिए 10 कदम साथ देने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ कर के हर तरह से गुरु ईश्वर साथ देने लग जाते हैं। इसलिए कभी पीछे नहीं हटना है, शुभ कर्म में कभी पीछे नहीं हटना है। हर समय, जैसे विद्यार्थी के लिए उपदेश है कि काग चेष्टा कौवा के तरह सावधान। देखते हैं कौवा को, कहीं पर रहता है, देख लेंगे किसी के हाथ में भोजन है, वहीं से दिखता है उसको, एकदम सावधान रहेगा और वहीं पर दृष्टि रहेगा। मौका पाते ही वो जो भोजन है वो तुरंत लेकर के भाग जाता है। एकदम सावधान, दूर ही है, पता नहीं चलता है, लेकिन वो देख रहा है। उसी तरह से संसार के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन सदा लक्ष्य पर रहना है। हर समय कि एक बार भी हमारा मन हमारे सद्गुरु से अलग नहीं हो। सद्गुरु का मंत्र जो है वो प्रकाश है, इस बात को समझना पड़ेगा। वो मंत्र भी ब्रह्म ही है, वो परम धन है, आपके मन को परम पवित्र कर देंगे। काग चेष्टा, हर समय सारा कार्य करते हुए भी कहीं भी है, मंत्र को धारण किए हुए, हर समय ख्याल वहाँ पर है। और शुभ कर्म का जब मौका लग जाए, तुरंत झट से आगे बढ़ के कर लेना है। कोई भी है, उस मौका को छोड़ना नहीं है। 1 गुना करेंगे, 10 गुना बंधन से छूटेंगे। और आपको भजन में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा। और कम से कम त्रैकाल संध्या कर रहे हैं तो ज्ञान बढ़ता है। ध्यान करने से ज्ञान बढ़ता है। ध्यान करने से आप सात्विक गुण में आएंगे। चेतन का उर्ध्वगमन होता है उस समय, लेकिन सावधान होकर के बैठना है। अंग प्रत्यंग को स्थिर करके बैठना है। मन को मंत्र में लगा करके बैठना है। मन से मंत्र को पकड़े रहना है। जो जहाँ है, मान लीजिए दृष्टि योग कर रहे हैं तो बैठे हैं, दृष्टि योग नहीं हो पा रहा है, मन सामने स्थिर नहीं हो पा रहा है। मन को स्थिर कीजिए, देखेंगे दोनों दृष्टि की धाराएं भी बिखरा हुआ नहीं रहता, फैली हुई नहीं रहती है। जहाँ मन है वहीं दृष्टि की धारा है। मन को सामने स्थिर करके रख रहे हैं तो आप प्रकाशवान हो रहे हैं, आप पर ब्रह्म प्रकाश पड़ रहा है। मन को लक्ष्य पर रखे हुए हैं तो ब्रह्म प्रकाश पड़ रहा है। तो वो लक्ष्य पर तब रहता है जब सिमटाव में रहेंगे। तो सिमटाव में नहीं है, दृष्टि योग नहीं हो पा रहा है, तो बाहर से पहले गुरु महाराज को देखिए, चर्म चक्षु को पवित्र कीजिए, पहले बढ़िया से प्रेम से देखिए और तड़पिए उस समय कि हे गुरु महाराज, इतना समय बीत गया,
आगे मृत्यु खड़ी है, पता नहीं कब शरीर खत्म हो जाएगा। अभी तक आप हमारे हृदय रूपी आंगन में विराजमान नहीं हुए। मेरे जैसा मलिन शायद कोई नहीं होगा। प्रभु, अभी तक आप मेरे हृदय के आंगन में क्यों नहीं प्रकट हुए? और उसके लिए तड़पना है, रोना है। उसके लिए भोजन छूट जाए तो छूट जाए, भजन नहीं छोड़ना है। उसके लिए समय के बंधन में बंधना है। जब आप देख लिए, हमारे परिवार में देख लीजिए कि कब समय मिलेगा, उस अनुसार समय बांधिए। ये नहीं कि घर में काम पड़ा हुआ है, जरूरी कार्य पड़ा हुआ है, नहीं करेंगे तो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। और उस समय बैठ जाएंगे ध्यान में, ध्यान भी नहीं बनेगा। आपके घर का सारा कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए पहले देख लीजिए, विचार लीजिए कि हमको कब करना है। जो जरूरी कार्य है फुर्ती से कर लिए, समय मिलना है। हम देखे हैं इस चीज़ को, क्यों नहीं मिलेगा? ईश्वर आपको साथ देने लग जाए। शुरू में विघ्न पर विघ्न प्रकट होगा, तो उस समय भी गुरु महाराज आपको अंदर से ज्ञान देते रहेंगे। धीरज धरे तो कारज सरे, और जल्दी करे तो कारज बिगड़े। धैर्य धारण करके चलना है। अगर विघ्न प्रकट हो गया, आप ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए 3 समय के ध्यान का समय बाने हैं, आप जा रहे हैं, आगे जैसे बढ़ेंगे उसी समय कोई न कोई विघ्न प्रकट हो जाएगा। हर तरह से सोच समझ करके नियम बनाए हैं, तो भी विघ्न प्रकट हो जाता है। तो उस समय क्या करेंगे? मान लीजिए कोई अतिथि आ गए, मान लीजिए कोई आफत खड़ा हो गया, बहुत तरह के होता है। उस समय आप ध्यान में बैठेंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। उस समय ध्यान में नहीं बैठना है। मान लीजिए अतिथि आ गया, तो अतिथि देवो भव। कोई संकट में पड़ा है, कोई एक्सीडेंट करके आ गया, एक्सीडेंट हो गया, मैंने किसी न किसी तरह से विघ्न पड़ा है, तो उस समय अगर आपके सेवा की ज़रूरत है तो उस समय सेवा करना है। तन से सेवा में लग जाना है, और उतना देर के लिए मन को गुरु महाराज में जोड़ देना है। बहुत लाभ होता है। देखेंगे इस तरह से करेंगे, भजन में भी आगे बढ़ जाएंगे। मंत्र जाप करते हुए जो आप सेवा कर रहे हैं, तो वो काम भी सफल होगा, कार्य भी सफल हो जाता है। धीरे धीरे सारा विघ्न आपका टल जाएगा और आपका समय से ध्यान होना शुरू हो जाएगा। बस 3 समय या 5 समय, जो जितना जल्दी चाहते हैं कि हम मंजिल पर पहुंच जाएं, उतना अधिक से अधिक ध्यान कीजिए। समय समय पर मन को चार्ज करते रहेंगे। गुरु का जो मंत्र है, या दृष्टि योग कर रहे हैं, या नादानुसंधान कर रहे हैं, या परमात्मा में आत्मा को एकाकार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जो वहाँ पर लक्ष्य पर अपने आप को स्थिर कर दीजिए। चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा, जब देखिए कि मन चंचल हो गया, चंचल हो गया है, तुरंत चार्ज में लगा दीजिए। थोड़ा सा भी मौका मिले। आज मैं आ रही थी, ट्रेन में जो बैठी हुई थी, मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था और ट्रेन आगे रुकने वाली थी। तो मैं बोली अभी कुछ नहीं करो, सब कुछ को समेट लो, पता नहीं कब ट्रेन रुक जाएगी और मोबाइल भूल जाएगी। बोली नहीं, थोड़ा सा भी हो जाएगा ना, तुरंत लगा दिए। हम सावधान रहेंगे, थोड़ा सा भी लगा देते हैं। ये तो बाहरी चीज़ है। देखिए हमारा मन भी
शरीर में ही है, साथे है, मन को पकड़े हुए हैं आप, सावधान हैं तो साथ ही हैं। और चार्जर भी हमारे साथे हैं, मंत्र हो या सुखमना के तरफ मन को जोड़ के रख रहे हैं या नादानुसंधान कर रहे हैं, जहाँ भी है तो सोचिए चार्जर भी साथे है, परमात्मा रूपी चार्जर, सद्गुरु रूपी चार्जर। शुरू में तो सद्गुरु ही चार्जर है, बाद में अंतर में जो हमारे सद्गुरु है यही हमारी आत्मा है, यही बाहर से भी उपदेश दे रहे हैं, फिर अंदर से भी यही संभाल करते हैं। बस चार्जर में लगा दीजिए, मौका मिला, जब मौका मिला थोड़ा सा भी हम बिखरे नहीं, थोड़ा सा भी हम डिस्चार्ज नहीं हो, तुरंत लगा दीजिए, एकदम हर समय चार्ज रहेगा, हर समय। वो चार्जर तो ख़राब भी हो जाता है, मोबाइल ख़राब भी हो सकता है, लेकिन मन रूपी मोबाइल जो है या चार्जर जो है ये कभी ख़राब नहीं होगा और चार्ज रहेगा, और ये खोटा सोना से एकदम असली सोना बन जाएगा। इसलिए हर समय चार्ज में लगे रहे, चार्ज होता रहे। तो हर समय चार्ज होता रहे, हर समय चार्ज रहे तो शुरू में कम से कम त्रैकाल संध्या का नियम बांधना पड़ता है। जब आपको मौका मिल जाए, ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहते हैं, आपको गुरु महाराज से प्रेम है, इनसे प्रेम है, तो जिसको प्रेम हो जाएगा तो उसका जीवन संयमित हो जाता है। दिन रात खाते खाते सोते सोते समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हम अपने प्रभु को पुकारते, अपने प्रभु के लिए तड़पते, प्रभु को अपने हृदय में बिठाते, थोड़ा थोड़ा समय भी इनके लिए निकालते, उसके लिए भीतर से जब आप तड़पेंगे तो तड़प के साथ ही समझिए उतना चमक आ जाएगा आपके अंदर, उतना चमक आ जाता है, उतना मार्ग तय हो जाता है, उतना आप नज़दीक हो जाते हैं। वो तो आपके साथ ही हैं, मन के मलिनता के कारण लग रहा है कि दूर है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बंदों गुरुपद कंज। अब सोचिए इनका चरण जो है, गुरु महाराज के चरण कमल को ही क्यों सबसे अधिक स्थान दिए हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिए, कि ये चरण जो है कमल के समान है। कमल को जल में डुबाना चाहेंगे, उसके पत्ता पर भी चाहेंगे थोड़ा सा ये डूब जाए तुरंत ऊपर हो जाएगा, जल देना चाहेंगे जल भी नहीं टिकता है। तो ये चरण जो है एकदम संसार रूपी जल से बिल्कुल ऊपर है। संसार का इसमें लेस मात्र नहीं है संसार में, लेकिन इसमें तिल भर भी संसार नहीं। क्यों नहीं है? ये जीवन काल में गुरु ज्ञान में चलकर, गुरु की सेवा करके, आप लोग जान ही रहे कि इनके गुरु कह दिए थे कि पिता के अन्न खाओगे बैठे बैठे तो खून खराब हो जाएगा। उसी तरह जिस घर में रह रहे हैं, जो जहाँ पर है, अगर बैठे बैठे आलस में पड़ के खा रहे हैं तो खून खराब हो रहा है। अब ये कहेंगे, बहुत लोग कह देते हैं, मैं बाबूजी से बोली थी कि बाबूजी आप नौकरी भी कर रहे हैं, इतना संपत्ति है कि कोई कमी नहीं है, तो भी मैं देखती हूँ आप कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, क्यों करते हैं? आप बैठ करके सिर्फ भजन कीजिए। तो बाबूजी बोले थे कि देखो नौकरी भी है तो ये पूर्व की कमाई है, संपत्ति जो भी देख रही हो ये भी सब कुछ पूर्व की कमाई है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं ये वर्तमान के हैं, और साथ ही साथ कर जो रहे इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, पसीना निकलता है, और अगर हम कर भी रहे हैं तो मान लो कुछ धन का बचत होगा, इससे सत्संग और में
लगाएंगे, संत महात्मा को दान करेंगे और परिश्रम जिस समय करते हैं तो मंत्र जाप बहुत होता है। देखिए ये सब बात बोले बाबूजी। इसीलिए हर समय मेरा खून नहीं खराब हो, वो जो भी है उस प्रभु का है। आज जो भी हम ग्रहण करेंगे, शरीर कितना भी नाकाम हो गया है, जब कर्ण के तरह, कर्ण जब युद्ध के मैदान में बिल्कुल घायल हो गए थे, उस समय भी दान का नौबत आ गया। घसक के दांत को पत्थर पर तोड़ करके तब दान किए। बताइए, उस समय भी मौका को नहीं छोड़े। उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए कि जब तक शरीर है, अशुभ कर्म का मौका मिल गया है, घर परिवार में है, गुरु दरबार में है, कहीं भी है, मौका को हाथ से जाने नहीं दीजिए। मन को गुरु महाराज में जोड़ के रखना है और तन को गुरु महाराज की सेवा करनी है। कहेंगे गुरु महाराज की सेवा कहाँ जाएंगे, गुरु दरबार जाएंगे तब ना। गुरु महाराज ही कहते हैं, जो राम है वही कृष्ण है, वही गुरु महाराज है। गुरु महाराज ही कह रहे हैं राम के रूप में, सातम सम वही मैं जग देखा, सब में मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ। अब मोते अधिक संत करी लेखा, तो सब में मैं ही हूँ। तो आप जो घर परिवार में सेवा करते हैं तो इन्हीं की सेवा न कर रहे हैं। मोते अधिक संत करी लेखा। इसीलिए खून खराब नहीं हो, हर तरह हम भीतर से प्रसन्न रहें, तो अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए। जहाँ रहिए, कुत्ता को भी देखेंगे जहाँ बैठता है पूंछ से पहले साफ कर देता है वहाँ पर, और तब बैठता है। यही करना है, हर तरह से रोगी बन करके परे नहीं रहना है। और रोगी हम हैं क्यों हैं हम रोगी? क्या कारण है जो शरीर रोगी हो गया है? उसके लिए परिवार में उनके बेटा को चाहिए, उनके बुढ़ापा आ गया है, उनके बेटा बहू को चाहिए। वो भी देखिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। माता पिता को सुख पहुँचाएंगे, माता पिता को स्वस्थ रखेंगे, तो उससे क्या होगा? लोक परलोक दोनों बनेगा। अगर इस जन्म में मुक्त नहीं हुए तो अगला जन्म भी माता पिता के छत्र छाया में रहेंगे। हर तरह से सुख संपदा में कोई कमी नहीं रहेगा। इस समय ही माता पिता को तड़पा देंगे, दुखी कर देंगे, तो फिर अगला जन्म बनेगा। इस जन्म में ही छीना चला गया उनका प्यार, वो दुखी हो गए, वहाँ से लक्ष्मी भी चली जाती है। तो एक दूसरे का संभाल करना, घर में एक किस कारण से ये इस तरह से अस्वस्थ है, दुखी है, एक दूसरे का संभाल करना, प्रयासरत रही। तो गुरु महाराज को कहे थे खून खराब हो जाएगा, बैठे बैठे पिता के अन्न खाओगे लाला तो खून खराब हो जाएगा। तो वो पिता के घर में सेवा की, लेकिन जो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा इस संसार को चेताने के लिए आए हैं, तो उतना फंसे रहेंगे संसार में। उनको तो जल्दी काम बनाना था, और जिस मार्ग को वो बनाए तो हम लोगों को भी उस मार्ग पर चलना है। तो इसीलिए सबको चाहिए तन से काम, मन से राम। तन से उनकी सेवा में लगे रहिए, और सेवा में फंसना नहीं है। जल कमल की तरह, जैसे सद्गुरु के जो चरण है कमल के समान है, तो जल कमलवत संसार में अनासक्त रहना है। इस संसार से अनासक्त रहना है, कमलवत रहना है।
तब काम बनेगा। कमलवत वही रहेंगे, अनासक्त वही रहेंगे, ज्ञान में वही रहेगा, भक्ति उन्हीं के अंदर जगी रहेगी, ज्ञान वैराग भक्ति से लबालब वही रहेंगे जो कम से कम त्रैकाल संध्या करेंगे। त्रैकाल संध्या करते रहना है। त्रैकाल संध्या करते रहने से हर समय आप प्रकाशवान रहेंगे, आपके ऊपर संसार का लेप नहीं चढ़ेगा, वैराग जगा रहेगा और भक्ति भी रहेगी, सेवा का भाव जगा रहेगा कि कुछ न कुछ हम करते रहें। आलसी बन करके नहीं जिएंगे। तो आलसी बन करके नहीं जिएंगे। इसलिए सबको चाहिए, कह रहे हैं दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। जो मन वचन कर्म से गुरु महाराज के ज्ञान में चलने लग जाएंगे तो दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, उस सुंदर प्रकाश का, वह सुंदर प्रकाश जो अंदर में प्रकट होता है, ज्योतिर्मय बिंदु जिसके अंदर में प्रकट होता है, बड़े भाग उर आवई जासु। समझ लीजिए जिसके अंदर में वो प्रकाश हो गया है तो गुरु महाराज की असीम कृपा है, वो बहुत भाग्यवान है। गुरु महाराज उनको देख रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर बरस रही है। अब कृपा बरस रही है, वो हमें देख रहे हैं, तो हमें कैसे चलना, और साहसी बनना है, और साहसी बन करके आगे बढ़ना है। आओ वीरो मर्द बनो, मर्द के तरह, नारी हो या पुरुष, ये नहीं गुरु महाराज कह रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं आओ वीरो मर्द बनो, जो युद्ध के मैदान में उतरेंगे तन से मन से, जो युद्ध के मैदान में उतरेंगे तन से सुंदर कर्म। उस अब युद्ध तब समझिएगा कि हमारे द्वारा युद्ध हो रहा है, सुंदर कर्म के लिए आगे बढ़े, उसमें कोई चाहना नहीं, और अपना कर्तव्य है वहाँ पर। उस परिवार में आप कौन हैं, उसमें भी प्रेम है कि नहीं, अपनी परीक्षा लेना है कि क्रोध में तो नहीं कर रहे हैं, चाहनाएं तो नहीं है, इसके साथ अपना कर्तव्य समझ के प्रेम से कर्म हो रहा है तो वो भक्ति है। और लक्ष्य पर ध्यान में बैठे हैं तो उसमें कोई चाहना तो नहीं है, गुरु महाराज से संसार का मांग तो नहीं हो रहा है, मन संसार के तरफ तो नहीं जा रहा है, सिर्फ गुरु महाराज से गुरु महाराज की ही न मांग कर रहा है। मंत्र जाप कर रहे हैं तो बस उनकी पुकार करते रहिए, उनकी पुकार करते रहिए, मन से मंत्र को दोहराते रहिए, तब हैं आप मर्द। आओ वीरों, आप वीर हैं, वीर साहस करके आगे बढ़े हैं, आप मर्द हैं। आओ वीरों मर्द बनो, तब होगा, अब जेल तुम्हें तजना होगा। शरीर रूपी कारागार में जन्म जन्म से कैद है। जब से सृष्टि हुई है विचार कीजिए, कई तरह के शरीर को धारण किए हैं, कभी सर्प, कभी बिच्छू, गाय, भैंस, हाथी, बकरी, जिस जिस तरह के संस्कार प्रकट हो रहा है अंदर से, इसका मतलब है नीच से नीच संस्कार है, जन्म जन्म से मन मलिन है। अभी भी ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन लक्ष्य पर नहीं रहता है, मन संसार में ही भाग जाता है, तो समझ लीजिए अभी भी साफ नहीं हुए हैं, मन निर्मल नहीं हुआ है। तो उसके लिए हर समय मन निर्मल बना रहे, उसके लिए त्रैकाल संध्या करते रहना है, गुरु के ज्ञान में चलते रहना है। क्योंकि इनका वचन जो है, ये जो रोज़ जो पाठ कर रहे हैं,
बताइए, खाली गा रहे हैं तो आप सत्संगी हो गए? सिर्फ गा लेने से, मान लीजिए भोजन बना लिए कई प्रकार के, धूप दीप अगरबत्ती दिखा देंगे, उससे पेट भर जाएगा? या 56 प्रकार के भोजन के नाम को रटते रहिए, पेट भर जाएगा? उस 56 प्रकार के भोजन को ग्रहण करेंगे तब न पेट भरेगा। उसी तरह से गुरु महाराज जो शुरू से अंत तक जो भी इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति जो भी करते हैं, शुरू से अंत तक जो लिखा गया है वो तो आचरण में उतारने के लिए लिखा गया है, दिन रात रटने के लिए नहीं। या माइके लगा करके गा रहे हैं, आचरण में उतर नहीं रहा है, या और रट रट करके शब्द का जाल बढ़ा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं सुनाने के लिए भी जाल बढ़ाते, अब अपने आचरण में उतरा नहीं, अब सुनाने के लिए भी जाल बढ़ाते रहते हैं। तो बताइए, और घोर अंधकार में जा रहे हैं कि नहीं? वो थोड़ा सा भी गा रहे हैं, या थोड़ा सा भी उसका अर्थ समझिए और उनको आचरण में उतारिए, तब न लाभ होगा। इस चीज़ को लोग समझते ही नहीं हैं। दीक्षा ले लेते हैं, रोज़ गाते हैं, सोचते हैं हम सत्संगी हो गए। सत्संगी मतलब रहे हो मन से, वचन से, कर्म से सदा सत्य है, वो होता है सत्संगी। अभी तो सत्संगी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनुसार नहीं चल रहे हैं तो सत्संगी भी नहीं है। विद्यार्थी को जब स्कूल में नाम लिखा लेता है तब थोड़ा बहुत धुरझार पढ़ने लग जा, थोड़ा बहुत मनोहर पोथी या अ आ क ख लिखने लगता है, तब सोचता है हम बच्चा सीख रहा है। और जो नाम लिखा लिया उस ज्ञान को थोड़ा भी आचरण में नहीं उतार रहे हैं, फिर उस स्कूल का विद्यार्थी हुआ, भेज देता है और खेलते रहता है इधर उधर, तो कुछ सदा मूर्ख रहेगा ना, सदा वो मूर्ख ही बना रहेगा। उसी तरह से हम लोग नाम लिखा लेंगे, स्कूल में नाम लिखा लेंगे, आध्यात्मिक विद्यालय में, और उस अनुसार चलेंगे नहीं तो मूर्ख बने रहेंगे ना। अंतर की दृष्टि खुलेगी, ज्ञान की दृष्टि खुलेगी। जैसे सोचिए, पुस्तक जो बहुत मेहनत कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मूर्ख के पास दीजिए पुस्तक, पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। और जो खूब मेहनत किया है वो धुरझार पढ़ लेगा, या जितना पढ़ाई किया है तो पढ़ लेगा, उस अनुसार तौबा करके भी पढ़ेगा। उसी तरह से अध्यात्म ज्ञान भी है, उस तरह से चले हैं, मेहनत किए हैं तो धुरझार उस ज्ञान को सारा रहस्य खुल जाएगा, प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक का रहस्य खुल जाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा। उसी तरह जो संत कहते हैं, उतना तो हमको पुस्तक का ज्ञान है नहीं जो कहेंगे इस उपनिषद से इतना नंबर, इस वो सब कह नहीं, बस संत वाणी समझते हैं। कि संत कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे परमात्मा को जान लेने पर सभी ग्रंथि टूट जाती है और सभी संशय खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा भी, जैसे मनोहर पोथी तो आकर ताला पढ़ने लग जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तब न दूसरा तीसरा चौथा आगे तक धुरझार पढ़ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा भी गुरु के ज्ञान को आचरण में उतारना है। जैसे आचरण में उतारने लग जाएंगे तो जैसे बच्चे को भी देखेंगे, बहुत लालच होता है, थोड़ा थोड़ा जब सीखने लगता है तो एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ते जाता है, तो आपका भी साहस बढ़ने लग जाएगा, अंदर में आनंद मिलेगा, आपको भी बाहर में भी बहुत फुर्ती हो जाएगा, और भीतर में भी समय समय निकाल करके आप ध्यान करेंगे, समय समय पर ध्यान करने लग जाएंगे, और तन का भी ताप खत्म होने लग जाता है, मन का भी, तन का भी। और संसार में जो कमाते हैं तो उसके अपने आप धन की भी शुद्धि होने लग जाती, अपने आप होता है कि हम संत महापुरुष की तन से भी सेवा करें,
मन भी लगा रहता है और धन भी खर्च करने के लिए आगे बढ़ जाते होते हैं ना। अभी देखिए ये जो इनके क्या नाम है, इनके पति का क्या नाम है? भगवान दास। नाम भी देखिए बहुत बढ़िया है। पति वैसे हैं तब तो उनकी धर्म पत्नी ऐसी है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़े, उसी का फल है। मन भी जुड़ा हुआ था, धन भी खर्च किए, तब तो माइक वगैरह सारी व्यवस्था हो गई, वहाँ से आ गए। और तन से भी मेहनत किए हैं, तो अपने होने लग जाता है, धन भी खर्च होने लग जाता है, धन भी स्वतः धन के शुद्धि होने लग जाती है। तो ये सब बस आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसमें कोई आडंबर नहीं है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं था, सिर्फ मंत्र याद था। बस बैठ करके मंत्र जाप करते थे, मंत्र जाप करते थे, और उसका फल देखी कि बहुत लाभ होता है। बस मंत्र जाप करती थी, अंदरे से ही सब ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, सारा रहस्य खुलने लग जाता है। जिससे मिलना है और जो साहस बढ़ाएंगे वैसे वैसे माहौल प्रकट होने लग जाएगा, सारी व्यवस्था। बस आप आगे बढ़िए। अब जो सुने हैं, जो सुने हैं बस इसको आचरण में उतारना है। सत्संग योग से, सुबह में सत्संग योग से पाठ होता है, सुनेंगे कैसे ध्यान करना है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। हर तरह से आप लोग सुबह में भी आइए, कल अपराह्न कालीन सत्संग भी होगा। अभी जो बच्ची सुनी